अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर निम्रा हियर फ्रॉम डेंटल एस्थेटिक्स और आज हम कॉम्पोजिट बॉन्डिंग या कॉम्पोजिट विनेयर्स के ऊपर बात करेंगे। ये प्रोसीजर आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है, स्पेशली इन द वेस्टर्न कंट्रीज, टू एनहांस योर स्माइल। क्योंकि ये एक सिंपल सा प्रोसीजर है और उसमें आपके दांतों की कोई ड्रिलिंग नहीं होती है, इसलिए लोग ज़्यादा आजकल प्रेफर करें और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है इन द वेस्ट। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, ये होता क्या है, इसके क्या स्टेप्स होते हैं, इससे क्या क्या प्रॉब्लम स्माइल्स की आपकी सॉल्व हो सकती है। सो कॉम्पोजिट बॉन्डिंग बेसिकली होता क्या है? कॉम्पोजिट बॉन्डिंग मीन्स कि हम एक टूथ कलर मटेरियल को आपके दांत के ऊपर लगाते हैं और उसको स्कल्प्ट करते हैं, उसकी कॉन्टोरिंग करते हैं ताकि आपके दांतों की शेप और शेड बेहतर हो सके। आप अपनी मर्जी का शेड चूज कर सकते हो। इफ यू वांट टू गो लाइटर देन योर टीथ, आप 2 to 3 शेड्स आप लाइटर भी अपने दांतों के साथ जा सकते हो, या अगर आप अपने दांतों से ही शेड मैच करना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल होता है। सो बेसिकली ये आपके दांतों की शेप को इम्प्रूव करता है। अगर आप चाहते हैं कि वाइटर हो तो शेड को भी इम्प्रूव कर सकता है। सो कॉम्पोजिट विनेयर से हम क्या क्या ठीक कर सकते हैं, ये मैं आपको साथ साथ बताऊंगी और साथ साथ जो हमने पिक्चर्स भी दिखाएंगे हमारे केसेस की जो हमने कॉम्पोजिट बॉन्डिंग या विनेयर्स के थ्रू ट्रीट किया है। तो सबसे पहले स्पेसिंग, आप जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, स्पेसिंग इस पेशेंट की स्पेसिंग थी और ये हमने कॉम्पोजिट बॉन्डिंग या कॉम्पोजिट विनेयर्स के थ्रू करेक्ट कर दिया। नाउ द पेशेंट हैज नो स्पेसिंग इन द टीथ। सेकेंड चीज, अगर आपका दांत चिप्ड है या ब्रोकन है वो भी कॉम्पोजिट के थ्रू बिल्ड कर सके, उसको बिल्कुल नेचुरल टूथ की तरह बना सकते हैं। थर्ड चीज, अगर आपके अनइवन एजेस हैं, अगर आपके दांतों के एजेस चिप्ड है या अनइवन है, वो भी हम कॉम्पोजिट बॉन्डिंग के थ्रू करेक्ट कर सकते हैं। और लास्टली, अगर आपके दांत थोड़े से मैले लाइंड है या थोड़े से क्रुकेड है, वो भी कॉम्पोजिट बॉन्डिंग आराम से उसको हाइड कर सकती है और ठीक कर सकती है। एक और चीज जो कॉम्पोजिट विनेयर या कॉम्पोजिट बॉन्डिंग के थ्रू हम अचीव कर सकते हैं, वो फ्लोरोसिस का ट्रीटमेंट है। सो फ्लोरोसिस जो आपके ब्राउन स्पॉट्स आपके दांत के स्ट्रक्चर के विद इन प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्लीनिंग या स्केलिंग या टीथ वाइटनिंग की वजह से करेक्ट नहीं जाते हैं, उनको हम कॉम्पोजिट बॉन्डिंग या कॉम्पोजिट विनेयर्स के थ्रू हाइड कर सकते हैं। कॉम्पोजिट विनेयर और कॉम्पोजिट बॉन्डिंग के फायदे क्या है? एक तो ये बहुत क्विक प्रोसीजर है, सिंगल विजिट में हो सकता है। इसका इट्स नॉट पेनफुल एट ऑल, इसमें कोई इंजेक्शंस नहीं लगते हैं। सो क्विक है, पेनलेस है। थर्डली, देयर इज नो ड्रिलिंग ऑफ योर टीथ, आपके दांत को हम बिल्कुल कट नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपके दांतों का स्ट्रक्चर नीचे वैसे ही सेव होता है, उसके ऊपर ही कॉम्पोजिट बॉन्डिंग और लेयरिंग हो जाती है। एक और एडवांटेज इसका ये है कि इट्स रिलेटिवली मोर अफोर्डेबल देन द अदर कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स। इसकी कॉस्ट बाकी इन कंपेयर टू सिरेमिक विनेयर्स या ईमैक्स विनेयर्स कम होती है। अब हम कॉम्पोजिट बॉन्डिंग या कॉम्पोजिट विनेयर्स की प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं कि ये कैसे होगा। फर्स्ट अपॉइंटमेंट में आपकी कंसल्टेशन होगी, डॉक्टर आपको अच्छी तरह एग्जामिन करेगा और आपकी कंसर्न्स पूछेगा कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं या आप क्या चेंजेस चाह रहे हैं अपनी स्माइल में। फिर डेंटिस्ट अपने इनपुट्स देगा, वो किस तरह अपनी स्माइल को इम्प्रूव कर सकता है या एनहांस कर सकता है विद द हेल्प ऑफ कॉम्पोजिट बॉन्डिंग। After your detailed consultation with the cosmetic dentist, आप when you and your dentist are on the same page और dentist आपकी बात समझ गया और आप dentist की बात समझ गए कि क्या आप expect कर रहे हो अपनी स्माइल से, जब ये ट्रीटमेंट प्लान बन जाएगा, नेक्स्ट स्टेप होगा आपके कॉम्पोजिट विनेयर्स की बॉन्डिंग का। तो जब आप अपनी अपॉइंटमेंट के लिए आएंगे कॉम्पोजिट बॉन्डिंग में, उसके क्या स्टेप्स होंगे वो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले एक एजेंट अप्लाई किया जाएगा आपके दांत के ऊपर, वो थोड़ा सा आपके दांत को रफ कर देगा ताकि वो मटेरियल ज़्यादा बेहतर तरीके से एडहेयर कर सके आपके दांत के साथ। उसके बाद बॉन्डिंग अप्लाई की जाएगी। बॉन्डिंग क्या करती है, वो मटेरियल और दांत के दरमियान में एक बॉन्ड बना देती है ताकि वो अच्छी तरह आपके दांत के साथ बाइंड कर जाए। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट शेड्स ऑफ कॉम्पोजिट हम आपके दांतों पे लेयरिंग करेंगे ताकि वो बिल्कुल नेचुरली एस्थेटिकली प्लीजिंग विनेयर बन सके दांत का। उसके आफ्टर लेयरिंग ऑफ कॉम्पोजिट वी डू द फाइनल शेपिंग ऑफ योर टीथ, जो आपने अपने डेंटिस्ट के साथ डिस्कस किया होगा किस तरह की शेप आप चाह रहे हैं, वो उस तरह की शेपिंग आपके दांतों की जाएगी और एंड पे फाइनली उनको पॉलिश किया जाएगा। पॉलिशिंग से वो बिल्कुल एक स्मूथ सरफेस बन जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, वो आपके दांत का एक तरह से हिस्सा बन गया होगा एंड इट विल बी स्मूथ एंड शाइनी। तो कॉम्पोजिट बॉन्डिंग के प्रोसेस से पहले एक दफा आपकी थरो क्लीनिंग और स्केलिंग और पॉलिशिंग की जाएगी ताकि आपके दांतों के ऊपर अगर कोई डिब्री है या स्टेन है वो पहले हम अच्छी तरह क्लीन कर लेंगे। सो व्हेन वी अप्लाई कॉम्पोजिट विनेयर्स वी हैव अ क्लीन सरफेस टू पुट योर विनेयर्स ऑन। सो दिस वाज एन ओवरव्यू ऑफ कॉम्पोजिट बॉन्डिंग। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या क्वेरीज हैं, आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछें ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक को कवर कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।